जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लाए हैं एसएससी के टॉप 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो भी आपका स्वागत है। ये वीडियो आपकी तैयारी को एक कदम आगे जरूर ले जाएगा। मेरा नाम है अक्षरा मिश्रा। अभी सब इस चैनल पर नए नए ही होंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए केन उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद, ऑप्शन डी है ऐतरेय उपनिषद। सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। यह वाक्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सांची स्तूप बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी है देवराय प्रथम, ऑप्शन डी है सदाशिव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। 1336 में हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने कठोर शासन के लिए यह नीति अपनाई थी। पांचवा क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हुमायूं ने की थी, ऑप्शन बी है बाबर ने, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है नूरजहां। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजा चोल, डी है अकबर। सही जवाब होगा कृष्णदेवराय। तेलुगु के 8 महान कवि जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में ही थे। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा ही रचित है। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी है कर्षपण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी है रूपक। गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार और चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और ये समृद्धि के भी प्रतीक थे। 11वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था 1527 में? तो ए ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है मेदिनी राय, ऑप्शन सी है राणा सांगा, ऑप्शन डी है अफगान सेना। तो किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। 1527 में यह युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है MA अंसारी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो 1887 में अध्यक्ष बने थे और ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 13 है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 1972 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम संघर्ष के लिए यह नारा दिया था, अंतिम संघर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो अकबरनामा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ये अबुल फजल ने लिखा था और इसे 3 भागों में विभाजित किया था, इतिहास प्लस प्रशासन का विवरण। क्वेश्चन नंबर 15 है हर्षचरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी है हर्षेण, ऑप्शन डी है रवि कीर्ति। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। कौन थे। ऑप्शन ए बाणभट्ट। यह हर्षवर्धन की जीवनी है और ये संस्कृत में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए है दंतिदुर्ग ने, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी है अमोघवर्ष ने, ऑप्शन डी है गोविंद तृतीय ने। तो सही जवाब होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का यह मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो एक ही चट्टान को काट काट कर बनाया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या किसने कहा था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिलक जी ने करवाया था। तिलक जी ने स्वतंत्रता के लिए जनता में जोश भरने के लिए यह नारा दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। सही जवाब होगा ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त मौर्य। जो फाहियान था वो एक चीनी यात्री था और गुप्त काल की जानकारी देता था। क्वेश्चन नंबर 19 है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसने जीता था। तो ऑप्शन ये है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है जयचंद, ऑप्शन डी है राणा कुंभा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने। जब 1191 में युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराकर युद्ध जीता था, लेकिन दूसरे ही साल पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे। लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1890। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1875। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में समाज के सुधार के लिए इसकी स्थापना की थी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।